चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके 50 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड सबसे पहले देखते हैं, पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, राइट? सो बीटा इज द आंसर। चार्ज टू मास रेशो इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन। देखिए, चार्ज टू मास रेशो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आउट ऑफ कंपटीशन। वी है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसका मास कम होगा उसका चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा। सो इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू इज 6.625 इंटू 10⁻³ जॉल सेकेंड। बाल्मर सीरीज लाइज इन विच रीजन। देखिए, जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल सीरीज आती हैं। लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट एंड फर्न सीरीज है। लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है उसमें फॉल करती है। बाल्मर सीरीज इज द ओनली रीजन दैट इज द ओनली सीरीज दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन। बाकी जो पास्टन, ब्रैकेट एंड फर्न है वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेंगी। विच क्वांटम नंबर डिफाइन द ऑर्बिटल शेप। देखिए, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बारे में बताता है। जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें ऑर्बिटल्स की जो है वो बारे में बताता है और ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में बताता है। जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल n इज इक्वल टू 4। अब देखिए, यहाँ पे 4 है तो हमारे पास एक फार्मूला होगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16 and 16 into 2 that is 32. So answer is Charlie. 4 I is equal to 2, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m वैल्यूज, देखिए जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी कि हमारे पास 5 और ईयर ऑर्बिटल्स होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज 0 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस हाफ माइनस हाफ। हमेशा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव हाफ होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो नेगेटिव हाफ होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी शेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जो है वो हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। और वो कैसे लगाते हैं? जो आपके पास इसकी वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर की, दैट इज़ 2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है दैट इज़ 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। सो हमारे पास टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 5। सो आंसर इज चार्ली। एस एक तरह का होगा, पी जो है वो 3 होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, एंड डी जो है वो 5, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वेयर 2 वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। जबकि एफ जो है वो 7 होंगे। सो यहाँ पे आंसर सी है। Aufbau principal states: electron fill lowest energy first, yes. Electron fill singly first, no. No two electrons have same quantum numbers, no. Electron pairs opposite spin, ये भी नहीं है. So alpha is the answer. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल करना है, एंड फिल करना है सबसे पहले जो है वो सिंगली, एंड देन जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होगी। नो एडिट। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन जो है उनका क्वांटम नंबर सेम नहीं होता, इवन एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो। सो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, उनका n सेम हो सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट दे हैव ऑपोजिट स्पिन। सो अल्फा इज द आंसर। हुर्न्स रूल, हुर्न्स रूल इज द रूल ऑफ डीजेनरेसी, यानी यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपको अवेलेबल हैं तो सबसे पहले जो है वो उन ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल किया जाएगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड देन जो है वो पेयरिंग शुरू होगी। सो अल्फा इज द आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज Z इज इक्वल टू 2 5। देखिए, कैल्शियम तक हमने पढ़ा है कि वी हैव 4s2। अब 3D जो है यहाँ पे एक्चुअली अगर आप उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें जिस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के करते हैं तो हम कहते हैं जी 4s2 एंड 3D 4 होगा। बट
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात जहन में रखिएगा कि दो तरह की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक कंप्लीटली फील्ड है और एक हाफ फील्ड है. सो वन इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड टू 3d5. सो दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s1. argon means element having atomic number 8, so 19 and 4 24. Same is the case copper, Z is equal to 29, यानी 29 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, सो ऑर्गॉन 18 है. अगेन 4s से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3d 9 से 3d 10 हो गया. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच इज स्टेबल वन. एनर्जी ऑर्डर n+1 रूल. अच्छा, अब देखिए n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 4 है, 3 है, 4 है, राइट. आई रूल जो है s के लिए 0, सो 4s. यहाँ पे i की वैल्यू जो है दैट इज 2, तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे भी 1, सो 5 हो गया. n+i रूल जो है वो हमें ये बताता है कि जिसका n जो है वो सबसे छोटा होगा वो लो एनर्जी पे होगा, ठीक है. लेकिन अगर n+i वैल्यू सेम आ गया तो फिर आपने उसको पहले प्लेस करना है, यानी उसकी एनर्जी कम होगी जिसका n की वैल्यू छोटी है. सो 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी देन 3d एंड देन 4s. विच ट्रांजिशन emit हाईएस्ट एनर्जी फोटोन? तो ये हमारे पास है 2 to 1, यानी हायर जो आपके पास है सेकंड शेल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब डी मोड होगा 1 तक, तो वो हाईएस्ट एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा. Rydberg constant for hydrogen, that is 1.09678 into 10 power 7 per meter. Neutron was discovered by James Chadwick. Maximum electrons in subshell with I is equal to 2. I is equal to 2 का मतलब है d orbital, और d orbital में maximum electron कितने होते हैं? 10. Radial nodes in 3p orbitals, that is 3 -1 that is equal to 1. Which is paramagnetic in nature? Which is paramagnetic in nature? इसमें से कौन सी स्पीशी ऐसी है जो कि पैरामैग्नेटिक है? सो दैट इज Fe2 पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिएगा और उसमें देखिएगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. बोहर्स मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन करता है. रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 angstrom. If the first orbit is equal to x, then 3d orbital radius is. देखिए रेडियस का जो फार्मूला है दैट इज 0.529 इंटू n स्क्वायर. सो n जो है अगर x है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9x हो जाएगा. Interaction of matter with the electromagnetic radiation is called spectroscopy. Which series lies in ultraviolet region? So that is Lyman series. Heisenberg uncertainty principle. तो इसकी Heisenberg uncertainty principle ये कहता है कि it is impossible to find the position and momentum of electrons simultaneously. अगर आप position के बारे में determined होंगे तो उसका जो है वो momentum uncertain हो जाएगा, और अगर आप momentum के बारे में certain होंगे तो उसकी position का आपको नहीं पता चलेगा. So इसकी जो equation है आपकी बुक में, this is delta x dot delta p is equal to or greater than h over 4 pi. Bohr radius of n is equal to 1, that is 0.529 angstrom. Energy of electron in nth orbit is proportional to, that is -1 by n square. Number of orbitals for n is equal to 3, I is equal to 2. देखिए तीसरा शेल है और उसमें 2 वैल्यू है, यानी कि d की बात हो रही है, सो 5. सनलाइट स्पेक्ट्रम इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें जो वाइट कलर की लाइट आ रही है उसमें जितने भी कलर्स हैं वो आपस में डिफ्यूज हैं विदाउट एनी मार्क बाउंड्री. विच सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन? तो दैट इज लेमन सीरीज. वेव नंबर इज proportional to 1 by lambda.
चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो जो है वो 1836 टाइम्स लेस होगा देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये हैवियर पार्टिकल है। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। अगर आपने इसकी डिस्कवरी देखी है तो उसमें कैथोड जो है वो परफोरेटेड यूज़ होगा और उनकी जो परफोरेशंस हैं उसको कैनाल्स कहा जाएगा, और ये जो रेज हैं इन परफोरेशंस में से गुजर जाती हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर टर्म्ड एज कैनाल रेज। क्वांटम नंबर फॉर जीमन्स इफेक्ट। ये देखिए, जब जीमन इफेक्ट की बात होगी तो दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को जो है वो एक्सप्रेस करता है। सो दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर एम। फॉर n इज इक्वल टू 4 पॉसिबल i वैल्यूज, तो दैट इज इक्वल टू 0 1 2 3, n-1 होता है हमेशा से। स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज पॉजिटिव -12. Shape of the p orbital is dumbbell shape. Maximum electron in f subshell is 14. s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में 6 हैं, d में 10 है और f में n+i रूल से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन fe positive 3 is that is 5. हाफ filled p subshell contains 3. फुल filled होगा तो 6 एंड हाफ filled होगा तो 3. Bohr's model applicable to all atoms, helium, hydrogen like atoms. Uni-electronic system को ये डील करता है। Paramagnetic substances has all electrons pair, unpaired electrons, no moment, diamagnetic. So unpaired electrons मौजूद होंगे तो ये paramagnetic in nature होगा। Azimuthal quantum number for f orbital is that is 3. As n increases, energy of the electron also increases. Shortest wavelength in Lyman series from infinity to 1. Hydrogen spectral line first observed by that is Balmer. So यहाँ तक हमारे 50 MCQs जो हैं वो complete होते हैं।